एक शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है, एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है, एक महान शिक्षक प्रेरित करता है। अनअकैडमी में आपका स्वागत है, भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी सबसे बेहतरीन और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको मिलते हैं लाइव सेशन बेस्ट एडुकेटर के साथ। मानिए बेस्ट एडुकेटर इस देश के। इसके अलावा लाइव प्रैक्टिस मिलेगी आपको एडुकेटर के साथ, जहां पर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चंस को। वीकली क्विजेस होंगे जहां पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके। 9 से लेकर 12 कक्षा तक बैच और कोर्सेज ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। ज्वाइन कैसे करेंगे? सब्सक्रिप्शन प्लान अनअकैडमी। इसके लिए आपको जाना होगा www.unacademy.com पे। फायदे क्या हैं इसके ज्वाइनिंग अनअकैडमी के? पहली चीज, आपको कोर्स वर्क कहीं से भी किसी समय भी मिलेगा, अवेलेबल रहेगा। आप फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता से और स्ट्रक्चर के साथ काम कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। समय का उपयोग होगा, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा आप क्लासमेट्स के साथ डिस्कशंस कर सकते हैं, आपको फीडबैक मिलेगा अपने टेस्ट पे और सैम्पल पेपर सॉल्व किया जाएगा। प्रिफर्ड पेस है लर्निंग की। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं सभी के लिए। आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको कोड यूज करना है LE01 ताकि आप 10% डिस्काउंट ले सकें। वेलकम टू अनअकैडमी। RD शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11 चैप्टर 3 फंक्शंस। एक्सरसाइज है 3.3। पहले वाले सवाल में फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। तो ये सारे रियल वैल्यूड फंक्शन हैं और इसमें हमको डोमेन निकालना है। तो जब भी हम डोमेन निकालेंगे बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है तो सारा जो दारोमदार है वो R पे है। सारी वैल्यूज जो है डोमेन की वो R तो होगी। लेकिन हमें ये देखना है कि जिस वैल्यू के लिए जो भी एक्सप्रेशन है या जो भी फंक्शन है, अगर वो अमान्य हो जाए, अगर वो इंडेफिनेट हो जाए, अगर वो इंडिटरमिनेट हो जाए, अगर वो इनफाइनाइट हो जाए, वो उसी वैल्यू को R से हमें हटा देना। बस यही डोमेन है, इसी को देखना है आपको। जैसे पहला वाला सवाल है fx इक्वल टू 1/x। अब आप देखें 1/x में कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं आप x में, लेकिन जैसे ही आप यहां पर 0 रखेंगे, ये 1/0 अनडिफाइंड होता है। किसी भी चीज को 0 से कैसे डिवाइड करेंगे आप? जो कुछ है ही नहीं उसको कैसे डिवाइड करेंगे? ये अनडिफाइंड है। इसको आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते या इसके लिए कुछ इमेजिनेशन भी नहीं ला सकते कि किसी चीज को 0 बार कैसे डिवाइड किया जाए। इसीलिए ये इनडेफिनेट है, इनडिटरमिनेट है। तो सारा R, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है तो R तो आएगा ही आएगा। इससे आप 0 हटा दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज डोमेन है, यानी कि x में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं अदर देन 0। ऐसी 1/x माइनस 7 है। अब x माइनस 7, अगर x माइनस 7 0 हो जाए, ये कब होगा? x जब 7 होगा। तो ये 7 अगर आप यहां पर रख देंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, ये इनडिटरमिनेट हो जाएगा। तो R लीजिए, इससे 7 को घटा दीजिए, तो यही डोमेन होगा। सारी वैल्यू आप x में रख सकते हैं आप, केवल 7 को छोड़ के, बाकी सारा डोमेन हो जाएगा। ऐसी आपके पास है 3x माइनस 2/x+1। अब 3x माइनस 2/x+1, ऊपर कुछ भी आने दीजिए, ऊपर से आपका मसला ज्यादा नहीं है। आपका जो मेन एम है वो ये देखना है कि नीचे वाला 0 ना हो जाए। तो x+1 इक्वल टू 0 कब होगा? जब x इक्वल टू -1 होगा। तो ये -1 ऐसी वैल्यू है, यहां रखते ही, x की जगह -1 रखते ही नीचे वाली वैल्यू ऐसी हो जाएगी कि ये पूरा का पूरा रियल वैल्यूड फंक्शन इनडिटरमिनेट हो जाएगा। तो आपको रियल नंबर तो सारे रखने ही रखने हैं, लेकिन केवल माइनस को छोड़ के, तो इसमें माइनस कर दीजिए -1। अब है 2x + 1/x² - 9। अब किसी भी तरीके से x² - 9 को आपको 0 नहीं होने देना है। अब x² - 9 को आप लिख सकते हैं x² - 3², यानी है x - 3x + 3। a² - b² का फॉर्मूला है a - b a + b। तो x² - 3² को हम x - 3x + 3 रख सकते हैं। अब ये 0 कब होगा? क्योंकि 0 नहीं होने देना। ये 0 कब होगा? अगर मैं इसको लूं x - 3 = 0, x + 3 = 0, तो ये x = 3 पे 0 हो जाएगा और x = -3 पे 0 हो जाएगा। यहां अगर हम यहां पर 3 रख दे तो 0 हो जाएगा, यहां -3 रख दे तो 0 हो जाएगा। तो दो वैल्यूज ऐसी हैं 3 और -3, ये हम नहीं रख सकते। बाकी हम रियल वैल्यू या रियल
में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो r से आपको 3 और -3 घटा देना। अगला वाला जो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो ऊपर वाले से तो आपको ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर जीरो भी आ जाए, माइनस भी आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, इट डजंट मैटर। नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो कब होगा, देखते हैं कब जीरो होगा। इसको हम पहले फैक्टर बना देते हैं, यानी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। इसको बनाएंगे x माइनस 2 माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, यानी कि x माइनस 6 और x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। इससे आएगा x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2। 6 और 2, ये 6 और 2 ऐसी वैल्यू है, अगर हमने इस एक्सप्रेशन में 6 और 2 रख दिया तो ये जीरो बन जाएगा, यानी इसके फैक्टर है, ये इसके फैक्टर है। और ये कह सकते हैं कि इस वैल्यू, इस नंबर पे ये जीरोस है, इसके ये नंबर रखते ही ये जीरो हो जाएगा। तो 6 और 2 को हटा दीजिए, बाकी सब रख सकते हैं। तो रियल नंबर लीजिए, इससे घटा दीजिए 2 और 6, बस यही इसका डोमेन हो जाएगा। अब इस सवाल में हमारे पास fx है अंडर रूट एक्स माइनस 2। तो जब हम इसका डोमेन निकालने चलते हैं तो हम ये देखते हैं, क्योंकि अंडर रूट में पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये न्यूमरेटर में है, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, बाकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, यानी कि जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू। तो x माइनस 2 ये जीरो या जीरो से बड़ी वैल्यू आ सकती है, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यही इसका डोमेन है। इसको लिखते कैसे हैं, जब ये इक्वल टू साइन आता है तो यहां पर हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि जब हम 2 लिख रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि 2 इसमें इंक्लूडेड है, 2 आप इसमें डाल सकते हैं। और फिर ये जाता है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हम आपको तो पता नहीं है कहां तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इनफाइनाइट की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो बस यहां पर इनफाइनाइट रख के इसको आप राउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये इसका डोमेन बन जाता है। यहां पर आप जब इसको लिखेंगे 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें एक चीज देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी भूल जाइए। 1 बाय अंडर रूट ऑफ समथिंग, कुछ भी अंडर रूट में है नीचे, तो पहली चीज क्योंकि अंडर रूट में है, यहां पर तो हमने कहा अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, लेकिन जैसे ही नीचे गया तो यहां पर आप 1 बाय जीरो भी तो नहीं ला सकते। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जीरो कर दें तो अंडर रूट जीरो जीरो हो जाएगा, 1 बाय जीरो इनडेफिनिट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, यानी कि ये आपकी y की वैल्यू को रियल वैल्यू नहीं लाने देगा। ये कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो डिफाइंड होगी। तो आप यहां पर 1 बाय के नीचे जीरो नहीं ला सकते, यहां जीरो ला ही नहीं सकते। तो इस जीरो वाली समस्या को, यानी कि जीरो आने की संभावना को आपको हटाना पड़ेगा। इसे ही डोमेन कहते हैं। डोमेन का मतलब सारे रियल नंबर, वो संभावनाओं को हटाना जहां पर ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये यहां पर हमने जब कहा था कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, क्योंकि न्यूमरेटर में था, लेकिन जैसे ही हम नीचे आए हमने कहा ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ये केवल ग्रेटर देन ही जीरो हो सकता है, ये जीरो के बराबर भी नहीं हो सकता। तो इक्वालिटी साइन भी नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस 1 को 1 स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मुला लगाएंगे, यानी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ऐसे लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखिए, ये पहले आप x माइनस 1 को जीरो रख दीजिए, यानी x बना जाएगा, फिर x प्लस 1 को जीरो रख दीजिए, इससे x माइनस 1 आ जाएगा। तो 1 और माइनस 1 को आप यहां पर रख दीजिए नंबर लाइन पे, ये जीरो है, ये नंबर लाइन पे रखिए, एक यहाँ 1 है या माइनस 1 है, तो माइनस 1 1। अब आपके पास क्या आ गया, ये 3 पार्ट हो गए, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, ये यहां पर ग्रेटर देन, यहां पर लेस देन, बस ये ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन लेस देन। यानी जब ये साइन, ये वाला जो साइन है ग्रेटर देन है, तो आप इस तरफ और इस तरफ चलेंगे केवल। अगर ये बाई चांस ग्रेटर देन की जगह लेस देन होता तो आप यहां पर रहते, यानी अगर ये लेस देन, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये लेस देन होता तो आप कहते -1 से लेकर 1 तक ये हमारा डोमेन है, -1 से 1 तक, और इसको हम इंक्लूड नहीं करें क्योंकि ग्रेटर देन, ये लेस देन है, इक्वल टू साइन नहीं है, तो आप केवल इसको राउंड ब्रैकेट में छोड़ देते, ये इसका उत्तर होता। लेकिन यहां पर है ग्रेटर देन का मतलब है यहां ग्रेटर देन साइन लगाए ना, तो आप इधर चलेंगे और इधर चलेंगे, इसके दरमियान नहीं आएंगे क्योंकि ये लेस देन है, यहां पर नहीं आएंगे। तो अब क्या कैसे बनेगा, ये आपका -1 है, ये आपका 1 है, तो यहां तक अगर आप आएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे, यहां से आगे बढ़ेंगे तो इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये दरमियान वाला एरिया नहीं लाना है, केवल इसको लेना है, और इन दोनों को लेने के बाद आपको इसका यूनियन कर देना है। कहने कैसे, -इन्फिनिटी टू -1, अब ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, -इन्फिनिटी तो हमें पता ही नहीं है कहां तक जा रहा है, तो राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। -1 इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये ग्रेटर देन साइन है, इक्वल टू साइन तो है नहीं, तो इसमें राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। अब इधर पे आइए, ये वाले 1 टू इन्फिनिटी, इसमें भी यही बात है, 1 इंक्लूड करना नहीं है तो राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और इनफाइनाइट हमें पता नहीं कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट की क्या वैल्यू है हमें नहीं पता, तो राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। इन दोनों का कर देंगे यूनियन, तो ये डोमेन होगा इसका। अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर,
अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर का हम कैसे डोमेन निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये न्यूमरेटर में है। न्यूमरेटर का मतलब ये है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो आएगी वो आपको, अगर नेगेटिव यहाँ वैल्यू आ गई तो आपको ये रियल वैल्यू नहीं मिलेगा। वाई की जो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं आप, रियल वैल्यू, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है। आप चाहते हैं कि वाई को रियल वैल्यू दें, जब एक्स की जगह कुछ रखें तो वाई को रियल वैल्यू मिले, लेकिन ये नेगेटिव आते ही वाई को रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। वो हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो यहां पर आप नेगेटिव नहीं ला सकते, तो 0 ला सकते हैं, 0 से ऊपर ला सकते हैं। इसलिए हमने कहा ये 0 हो सकता है या उससे ऊपर हो सकता है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया। इससे क्या हुआ कि अब आप देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले यहां माइनस कॉमन ले लीजिए ताकि हम जरा क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले आए इसको। अब दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -1 से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा, इस यहां भी -1, यहां भी -1। इससे हुआ क्या, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू में बदल जाएगा। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर -1 से आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो साइन बदल जाता है। ये एंगल जो है, या कहें एंगल कहें या लेस देन ग्रेटर देन, ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आपने माइनस किया, ये कट गया, ये हो गया x² -1। अब लेस देन इक्वल टू 0। x² -9 है, इसको x² -3² कर दीजिए, लेस देन इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं आप x -3 और x + 3, ये लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 0। तो x -3 x + 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करिए, x -3 को आप 0 कर दीजिए और x + 3 को 0 कर दीजिए। तो इससे मिला x = 3 और इससे मिला x = -3। तो 3 और -3 मिल गया। इसको आपको नंबर लाइन पर रखना है, ये 0 है, -3 आपको यहां मिलेगा और +3 आपको यहां मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा आपके पास पार्टीशन क्या है, ये -3 और 3 यहां, तो एक पार्टीशन ये हुआ ग्रेटर वाला, ये पार्टीशन हुआ ग्रेटर वाला, ये हुआ लेस वाला। तो यहां पर क्या साइन है, लेस है ना, ये लेस वाला साइन है। लेस वाले साइन के लिए आप ये वाला दरमियान लेंगे। अगर ग्रेटर होता तो आप क्या करते, ये वाला लेते -3 to ∞ और 3 to ∞, और उसका यूनियन कर देते। लेकिन यहां पर आपके पास ये लेस देन इक्वल टू साइन है, तो आप ये वाला लेंगे, ये इस पोर्शन में रहेंगे। तो -3 और 3, और क्या ये दोनों इंक्लूसिव है, क्या ये इंक्लूड आप कर रहे हैं, या लेस देन इक्वल टू है, तो हाँ बिल्कुल हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, राउंड ब्रैकेट में नहीं, क्योंकि ये इक्वल का साइन भी है। जब इक्वल का साइन मतलब होता है -3 और 3 आप इसमें रख सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट किया, तो ये इसका डोमेन होगा। यहां पर आते हैं x -2 और 3 - x अंडर रूट में है। तो जब ये चीज आती है तो दो तीन चीजें इसमें देखनी पड़ती है। पहली चीज तो ये है कि जब आप रूट के अंदर x -2 रख रहे हैं, तो यहां पर ये x -2 या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहां पर आप 0 रख सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू है, न्यूमरेटर में है, तो 0 रख सकते हैं, तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन जैसे आप यहां पर 1/√3 - x पे आते हैं, मैं एक एक करके अलग ले रहा हूं, ये वाला लिया, ये अलग लिया, यहां पर लाए तो 3 - x जो है वो वैल्यू आप ना तो 0 रख सकते हैं ना ही नेगेटिव रख सकते हैं, यानी कि ये 0 भी नहीं हो सकती। तो 3 - x को 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा। बराबरी का साइन जो यहां पर आपने दिया था न्यूमरेटर में, वो नहीं हो सकता। यहां पर आप 0 लेके आएंगे तो आ गए तो 1/0, ये इंडिटरमिनेंट हो जाएगा। आप सोचिए, खुद ही सोचिए, 1 को कैसे, मतलब किसी भी चीज को 0 से कैसे डिवाइड करेंगे, इसकी तो कल्पना भी नहीं हम कर सकते ना कि 0 से कैसे डिवाइड होगा। तो ये अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, हम इसको नहीं जानते, इसलिए 3 - x ग्रेटर देन 0 होगा, बराबर नहीं हो सकता। तो इससे क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इससे क्या मिलेगा 3 - x, यानी कि x लेस देन 3 है ना, x लेस देन 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इन दोनों में देखिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आपको मिल रहा है और 3 मिल रहा है। तो अब आइए नंबर लाइन पे, इसको कैसे समझें हम, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पहला ये कहता है, पहला कंडीशन आपको कहती है x 2 होगा, 2 से बड़ा होगा, यानी ये 2 या 2 से बड़ा, यहां पर ये वाली चीज कह रही है। ये कह रहा है x लेस देन 3 होगा, x लेस देन 3 होगा, ये कहता है कि x लेस देन 3 होगा, ये कहता है x लेस देन 3 होगा, ये कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। 2 इसमें इंक्लूसिव है, 2 इसमें इंक्लूसिव है, तो इन दोनों को अगर हम देखा जाए तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब दोनों में कॉमन चीज क्या है, 2 और 3। 2 इसमें इंक्लूडेड है, 2 जब इंक्लूडेड है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। 3 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये लेस देन 3 है, आप 3 नहीं ले सकते, तो इसमें राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसका जो डोमेन बनेगा वो होगा 2, 3, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें राउंड ब्रैकेट। अब इस सवाल में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि डोमेन तो निकालना ही निकालना है, साथ में आपको रेंज भी निकालना है। तो पहले डोमेन निकालते हैं। यह है ax + b / bx - a, तो इसमें नीचे वाली चीज 0 नहीं हो सकती, bx - a ये 0 नहीं हो सकती। तो ये देखें 0 कब हो रही है, जब bx होगा a के बराबर और x होगा a/b के बराबर। तो x जब a/b के बराबर होगा तब ये 0 होगा। तो रियल नंबर्स में से केवल आपको a/b हटा देना है, ये आ जाएगा आपका रियल नंबर्स पे a/b हटा देना। अब आते हैं रेंज पे।
रेंज के लिए हम क्या करते हैं कि हमेशा y इक्वल टू एफ एक्स करते हैं, यानी कि अब हम क्या करेंगे, यहां पर इसको हम y मानते हैं, अब इसको हम x इक्वल टू, यानी y इक्वल टू एफ एक्स है ना, इसको y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में लिखेंगे। कहने का मतलब कि ये वाला जो है y, पहले y को लिखिए, मैं बताता हूं आपको, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय बी एक्स माइनस ए। अब x को इधर लाएंगे, केवल x यहां रहेगा, बाकी सब यहां चला जाएगा। कैसे? ये होगा y इंटू बी एक्स माइनस ए इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, हो जाएगा बी वाई एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स को यहाँ ले आइए, ए वाई को यहाँ ले आइए, बी वाई एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू बी प्लस ए वाई। एक्स कॉमन ले लीजिए इसमें, बी वाई माइनस ए इक्वल टू बी प्लस ए वाई। अब इसको यहाँ ले जाएंगे तो एक्स हो जाएगा आपका बी प्लस ए वाई, वाई आ गया क्या, बी वाई माइनस। तो अब एक्स को वाई के फॉर्म में लिख दिया हमने। अब क्योंकि रेंज में क्या करना होता है कि जब हमने y इक्वल टू एफ एक्स को y इक्वल टू एफ एक्स को हमने x इक्वल टू एफ वाई फॉर्म में चेंज कर दिया, तो जैसे डोमेन निकाला था उसी तरीके से आप रेंज निकाल लेंगे कि ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, बस बी वाई माइनस ए जीरो नहीं होनी चाहिए, y इक्वल टू ए बाई बी, y इक्वल टू ए बाई बी पे ये जीरो हो जाएगा, तो बस y ए बाई बी नहीं हो सकता। तो रेंज क्या होगा इसका, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए बाई बी। नेक्स्ट है ए एक्स माइनस बी बाय सी एक्स माइनस डी। तो रेंज के लिए क्या करेंगे, बस नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो सी एक्स माइनस डी जीरो ना हो तो हम क्या करेंगे, एक्स हो जाएगा डी बाई सी, बस डी बाई सी पे ये जीरो हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, रियल नंबर लेंगे और केवल डी बाई सी को हटा देंगे इससे। ये तो रेंज हो गया। डोमेन के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ये y इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म है, हमको निकालना पड़ेगा x इक्वल टू एफ वाई फॉर्म, यानी y है क्या है, ए एक्स माइनस बी बाय सी एक्स माइनस डी। अब हम क्या करेंगे, x को यहाँ ले आएंगे, y को यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पर y सी एक्स माइनस डी इक्वल टू ए एक्स माइनस बी, तो हो जाएगा सी वाई एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। ए एक्स यहाँ ले आइए, मतलब x वाला टर्म यहाँ सारे ले आइए, y के यहाँ कर दीजिए, तो हो जाएगा डी वाई माइनस बी। यहाँ से आप x y कॉमन ले लीजिए, ए एक्स यहाँ लाना पड़ेगा पहले, सी वाई एक्स माइनस ए एक्स, एक्स कॉमन ले लीजिए, सी वाई माइनस ए इक्वल टू ये आपका हो गया डी वाई माइनस बी, तो एक्स हो गया डी वाई माइनस बी बाय सी वाई माइनस ए, ये हो गया। अब आप देखिए, क्योंकि x को y के टर्म में लिख दिया तो जैसे डोमेन निकाला था ना वैसे ही अब हम रेंज निकाल सकते हैं। ये फायदा है, हमने इसको इधर उधर क्यों किया, क्योंकि जो आपके इमेजेस थी हम उसको यहां ले आए। बेसिकली जो एक रिलेशन फंक्शन बन रहा था उसमें ये x था, ये y था, हम y को इधर ले आए, x को इधर ले आए। तो अब अगर x के लिए हमने जैसे डोमेन निकाला, y जब इधर ले आए तो अब y के लिए भी डोमेन निकालेंगे, वही रेंज हो जाएगी क्योंकि y को यहाँ ले आ चुके हैं। तो सी वाई माइनस ए ये जीरो नहीं होना चाहिए, बस मतलब y इक्वल टू ए बाई सी नहीं होना चाहिए, तो r से a बाई सी हटा दीजिए, रेंज आ जाएगा आपका अंडर रूट एक्स माइनस वन। डोमेन तो बिल्कुल आसान है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब x माइनस वन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो जीरो इसमें वन इधर आएगा ना, वन, तो इसमें वन इंक्लूसिव है तो स्क्वायर ब्रैकेट वन लगा दीजिए, और ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा क्योंकि वन के बाद तो अथाह सागर है, इनफाइनाइट कर दीजिए। तो x बिलोंग्स टू वन से लेकर इन्फिनिटी को राउंड ब्रैकेट में करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। अब आते हैं रेंज पे, तो रेंज क्या है, रेंज ये है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, अगर x वन से ऊपर है, अगर आपने कह दिया भाई कि x जो है वो वन से ऊपर है, तो हमेशा अंडर रूट एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि आपका एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये तो है। तो एफ एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है जो आपकी इससे ऊपर हो, तो क्योंकि हमने डोमेन तय कर दिया और फिर हमने रेंज निकाला, तो हम यहां से सीधा कह सकते हैं कि रेंज भी इसका जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप देखेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब हमने डोमेन तय कर दिया कि मिनिमम वैल्यू यहाँ पर वन हो सकती है, वन माइनस वन जीरो, तो जीरो और कोई भी वैल्यू हम इन्फिनिटी तक डालेंगे तो हमेशा ये जीरो के इधर ही रहेगा, तो रेंज हम सीधा लिख सकते हैं जीरो से इनफाइनाइट। अगर आप दूसरा तरीका अपनाना चाहें तो आप देखिए, रूट ये है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, ये हो गया। अब इसको y स्क्वायर कर दीजिए, ये x माइनस वन हो जाएगा। अब आप x सीधा रखिए, x को यहाँ रखिए, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस वन।
तो वाई स्क्वायर प्लस वन, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन। इसका मतलब अब आपको अगर आपको रेंज निकालनी है तो यहां पर आप देखिए कौन सी वैल्यू आ रही है, क्योंकि आप एक्स माइनस वन को इधर ले आए, वाई को इधर ले आए, तो वाई आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स हो गया वाई प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस वन। तो इससे क्या मिलेगा आपको कि वाई में कोई भी वैल्यू डालिए जो आपकी वन से ऊपर होगी, तो वन स्क्वायर डाल दीजिए, वन प्लस वन टू, है ना, वन प्लस वन टू। तो कोई भी वैल्यू आप इसमें जो वाई की डालेंगे तो एक्स, ये एक मिनट, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो हमने जो इसको वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन किया, तो अब हम एक्स को लाएंगे। तो मैं जो कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि जो हमने यहाँ पर किया था इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हमने क्या किया था यहाँ पर कि वाई इक्वल टू ये किया था, फिर हमने क्या किया था, एक्स को वाई के टर्म्स में लिख दिया। तो यहाँ पर हमने एक्स को जब वाई के टर्म में लिखा तो वाई स्क्वायर प्लस वन आ रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक पेंच है। पेंच क्या है कि अगर हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वाई की जगह हम अगर जो वैल्यू हम ले पा रहे हैं, वाई तो हमेशा कोई भी वैल्यू डालेंगे आपको पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव प्लस वन, अगर जीरो भी डाल रहे हैं तो वन से ऊपर यहाँ पर रेंज जो है वो गलत हो जाएगी। ये रेंज जो दिखा रहा है, ये वाला सोल्यूशन, ये वन के ऊपर दिखा रहा है, वन के ऊपर इनफाइनाइट। तो यहां से काम बनेगा नहीं। हमको यहीं पे देखना है कि जब हम रेंज इसके ले रहे हैं तो एक्स माइनस वन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब हम जीरो से शुरू करेंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, वन से नहीं करेंगे। बस ये थोड़ी सी चीज इसमें समझने की है। एक और चीज में आपको, यही सवाल हम दोबारा लेते हैं, एक मतलब ये फोर्थ वाला है, अंडर रूट एक्स माइनस थ्री। तो अंडर रूट एक्स माइनस थ्री में एक्स माइनस थ्री तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। तो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री का मतलब ये हो गया कि तीन इंक्लूसिव है इसमें, तो स्क्वायर में तीन आ जाएगा, फिर इनफाइनाइट तक जाएगा राउंड ब्रैकेट, तो एक्स बिलोंग्स टू, तो ये होगी, ये डोमेन होगी। अब आप देखें कि जब आपने तय कर लिया कि भाई एक्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री होगा, तो अंडर रूट एक्स माइनस थ्री जब हमेशा तीन से ऊपर होगा तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, है ना। कोई भी ऐसी अगर एक्स हमारी जो मिनिमम वैल्यू है वो तीन है, या तो जीरो आ सकता है या जीरो से ऊपर आ सकता है, तो इसकी रेंज आप बताएंगे जीरो मिनिमम और इंफिनिटी, जीरो इंक्लूसिव है, तो रेंज ये हो सकती है। वो वाला जो तरीका है ये इसमें नहीं अपना पाएंगे। इस वाले में एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू बाय टू माइनस एक्स है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली जो चीज है वो तो जीरो नहीं होनी चाहिए, तो टू माइनस एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स इक्वल टू टू है। तो डोमेन सीधा क्या बन जाएगा, रियल नंबर से आपको दो हटा देना, बस ये आपका डोमेन हो गया, आर से आपको दो हटा देना। अब आप देखें कि इसको हम एफ एक्स को हम वाई लिखते हैं, है ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म में इसको जरा लिखते हैं, एक्स माइनस टू बाय टू माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अब इसको इधर उधर करते हैं, लेकिन इससे पहले देखिए अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस टू माइनस एक्स हो जाएगा, और टू माइनस एक्स नीचे है, तो ये हमेशा ये कैंसिल हो जाएगा, तो वाई हमेशा माइनस वन ही आएगा, या इसमें एक्स एलिमिनेट ही हो गया। आप देख रहे हैं कि माइनस लेते ही एक्स एलिमिनेट हो गया, तो इसको यहां करके मल्टीप्लाई करके एक्स को इधर लाके वाई को इधर लाके जो वैल्यू मिलेगी आपको, उससे पहले आप ये देखिए कि ये तो कैंसिल ही हो गया, वाई हमेशा माइनस वन आएगा, तो इसकी रेंज केवल माइनस वन ही है, जिसकी रेंज वाई हमेशा माइनस वन ही आ रहा है। जो भी वैल्यू आप इसमें डालिए वो हमेशा माइनस वन होगा, कोई भी वैल्यू डाल के देख लीजिए आप, तो रेंज इसकी माइनस वन होगी। नेक्स्ट वाला है मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन। तो इसमें क्योंकि यहां पर कोई रूट नहीं है, यहां पर ये डिनोमिनेटर में नहीं, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी वैल्यू डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रियल नंबर ही होगा, अनडिफाइंड कहीं नहीं हो रहा है, तो डोमेन तो इसका रियल नंबर होगा। ओके, अब रेंज पे आते हैं। रेंज में देखिए हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई कर रहे हैं, यानी कि एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई। अब एक्स माइनस वन, क्योंकि ये मॉड है, कोई भी वैल्यू डालिए, चाहे माइनस एक्स डालिए, जैसे माइनस टू डालेंगे तो भी टू आएगा, टू डालिए तो भी टू आएगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, यानी एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। इसका मतलब जो रेंज आएगी वो हमेशा जीरो से बड़ी ही होगी, क्योंकि ये मॉड्यूलस का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू डालिए हमेशा नेगेटिव डालिए, पॉजिटिव डालिए, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो यहां जीरो से लेकर, जीरो इसमें इंक्लूसिव है, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट डालिए, जीरो कॉमा इनफाइनाइट, ये आएगा, ये इसका उत्तर है। फिर है आपका नेक्स्ट वाला है माइनस मॉड एक्स, माइनस मॉड एक्स। तो माइनस मॉड एक्स में क्या आएगा, माइनस मॉड एक्स में कोई भी वैल्यू डालिए, जैसे माइनस ऑफ माइनस टू डालिए, तो क्या आएगा, ये माइनस टू तो प्लस कर देगा, और ये माइनस बाहर है। अब अगर आप टू भी डालिए तो भी ये माइनस बाहर है, तो ये माइनस टू ही देगा, तो हर बार ये आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, हर बार नेगेटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब ये देखिए, डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है,
डोमेन में जो माइनस एक्स है, इसमें एक्स में कुछ भी डालिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डोमेन तो आपका रियल नंबर आ गया। रेंज में क्या है कि कोई भी वैल्यू डालिए नेगेटिव ही आ रहा है, तो केवल नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो इसमें जो रेंज होगा वो होगा आर माइनस, रेंज होगा आर माइनस ऑल रियल नंबर्स विच आर नेगेटिव। कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता, क्योंकि इस मॉड का मतलब है पहले ही हर चीज को ये पॉजिटिव करेगा, और माइनस सामने लगा हुआ इसका मतलब ये नेगेटिव कर देगा, ये है इसमें। फिर अगला वाला जो है वो आपका है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका हम रेंज निकाल चुके, डोमेन निकाल चुके हैं। आपको ध्यान होगा, मैं आपको सवाल पे ले जाता हूं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हमने ऑलरेडी रेंज डोमेन हमने निकाल दिया। तो ये इसमें डोमेन निकला था, आपको याद होगा, ये डोमेन हमने निकाला था -3 और 3, ये ऐसे करके। तो डोमेन तो इसका ये है कि हमने कहा था कि भाई ये 0 हो सकता है, ये 0 से बड़ा हो सकता है, तो यहां पर ये डोमेन आ गया था। ये आपको ऐसे करना है। लेकिन अब बात आती है रेंज की। रेंज क्या होगा इसका? रेंज क्या होगा? अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर में आप x, अब जब डोमेन आप कह रहे हैं -3 से लेकर 3 तक है, तो 0 तो कभी भी नहीं होगा, मतलब 0 होगा, 0 से नीचे तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपने डोमेन ही ऐसा बनाया है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मिनिमम इसमें 0 आ रहा है। अब देखिए x की जगह मैं 3 डालता हूं, तो 9 माइनस 3 स्क्वायर 9, 0 होगा। -3 डालते हैं, मैं बॉर्डर वैल्यू ले लेता हूं, 3 और -3 डालिए, आपका ये हमेशा 0 ही आएगा। माइनस एक्स स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर भी आपका 9 आएगा, 9 माइनस 0, तो 0 इसका मिनिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसमें? -3 हमने जब डाला इसको 9, मिनिमम 9 में 3 -3 डाला तो 0 आ गया, +3 आया तो 0 आ गया, ठीक। अब मिडिल वैल्यू पे आइए आप, 0 पे। अब x को 0 करिए, -9 माइनस 0, ये तभी तो मैक्सिमम हो सकता है जब ये पोर्शन हट जाए, क्योंकि ये किसी भी चीज में 9 माइनस कुछ भी करिए, जब तक ये वैल्यू इससे घटाते रहेंगे तब तक ये मिनिमम रहेगी। मतलब ये हमेशा 9 को कुछ ना कुछ काटता रहेगा, जैसे 9 माइनस 2 है, 9 माइनस 1 है, हमेशा काटता रहेगा। मैक्सिमम कब आएगा? जब ये पोर्शन 0 हो जाए। इसका मतलब अंडर रूट 9 यही मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये हट जाएगा। तो ये तब कब हट सकता है? जब 9 माइनस आप एक्स स्क्वायर की जगह 0 रखें, तो x इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी, अंडर रूट 9 होता है 3, तो इसका जो रेंज होगा वो होगा 0, 3, बस ये 0, 3 इसमें, ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज 3.3 फंक्शन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमने एनसीईआरटी के ले लिए। तो शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।